टेलर था खिलाड़ी, सुना नाम? हाँ भाई, हैं ऐसे बहुत से हैं। स्मिथ, स्मिथ किसको बोलते हैं? इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ। जो सुनारा होता है, जो लोहार का काम करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का। वहाँ के लोग क्या है, एक बार जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कौन से? अब्राहम लिंकन। कौन है? अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति था, वो भाषण दे रहे थे संसद के अंदर, तो एक बंदा वहाँ खड़ा होकर बोला, जो अमीर था, बोला क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या होता था, गुलामों का व्यापार होता था। बड़ी बात है बेटा, साफ दुआरी सही बात है। तो अमेरिका के अंदर गुलामों का व्यापार होता था। गुलाम समझते हो क्या? आदमी गुलाम बना। आज भी वो बात कहाँ से आता, गुलाम पता तुम्हें? अपने देश से और अफ्रीका से। जो अमेरिका में जितने भी काले लोग हैं, ये सारे कोई कहाँ से, कोई अफ्रीका से कहीं से इनको लाया जाता था। उनके फिर शादी होती, उनके बच्चे भी उनको गुलाम रहते। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, वो भी एक गुलाम, उनके जो फादर थे वो काले वाले थे, जो काली नस्ल वाले थे। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो काली नस्लों से हैं, जिन्होंने गरीबी चुके हैं। कोई भी आज तक अमीर आदमी है जो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वो अमीर नहीं बना, जल्दी सोचा नहीं था। आपके पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसा, आपके माता पिता के पास, तो आप वहीं तक क्यों रहे, उसके बाद आप ग्रोथ नहीं कर सकते। लेकिन जिसके पास अब एक आदमी के पास पहले करोड़ रुपए हो, उसने 100 करोड़ बना लिया, 20 करोड़ का, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी? 80 करोड़ की ग्रोथ होगी। उसकी क्या मानेंगे हम? उसको क्या मान सकते हैं हम? 20 से 100 बने तो उसके हम क्या मान सकते हैं कि 4 गुना ज़्यादा उसके पास होगा। लेकिन एक आदमी के पास एक ज़मीन और वो 100 करोड़ कमाता, तुम क्या बोलते हैं? 100 गुना कमा लेगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी ना। तो अब्राहम लिंकन को कोई आदमी खड़ा होकर बोलता है, तो गोरा लोग स्वयं आते हैं, वो कहता है तेरी क्या औकात है, तो राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रपति तेरे बाप से जूते बनाता था। तो वो कहता, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मेरा बाप जूते बनाता था, मेरे बाप जैसा जूता कोई नहीं बना सकता, मेरे बाप जैसा जूता कोई नहीं बना सकता। ये मेरे गर्व की बात है। उसी जूते बनाने वाले का बेटा तुम्हारे ऊपर राज कर रहा है। उसने ये गर्व से बात की। उसके बाद में अमेरिका के जो उधर के बाहर विदेशों के लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, वो अपनी जात नहीं लगाते, अपना काम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आप क्या लिखते हैं? फलाना चौधरी साहब, फलाना ये, फलाना वो। और वहाँ क्या होता है? टेलर स्मिथ। टेलर मीन कभी उनके जो पूर्वज हैं, किसी ने सिलाई का काम किया होगा, किसी ने लोहार का काम किया, किसी ने जूते बनाने का काम किया। तो वैसे कोबलर, जहाँ कई बार हम देखते हैं कोबलर वगैरह, कई ऐसे खिलाड़ी मिल जाते हैं हमें, ऐसा नाम हमें पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं। तो वो प्रेरणा थी उनके लिए, क्योंकि वो लोग हमेशा कर्म को मानता देते हैं। किसको देते हैं? कर्म को मानता। हम आज पूजा करेंगे, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मान लो। अब लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी थोड़ी आएगी। अगर कोई मजदूर मजदूरी नहीं करेगा, कोई सेठ व्यापारी है वो व्यापार नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा अपना, जूता बनाने का काम करता हूँ, जूता नहीं बनाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा, उसके पास इनकम कहाँ से आएगी? इनकम नहीं आएगी ना। इसलिए कोई भी देवी देवता, कोई पूजा पाठ आपको नेक नहीं बना सकता, आपकी मेहनत आपको बना सकता। इसलिए हमारे हमेशा हमें अपने किसको रखना चाहिए? कर्म को। तो जब दिवाली तुम्हारे लिए तब होगी जब तुम्हारे देश का कोई भी बच्चा क्या नहीं मांगेगा? खेल नहीं मांगेगा। हर बच्चे का आपकी किताब हो। आज भी हमारे देश का जो ज़्यादा नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ 50% जनसंख्या वो है जो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है अपना जीवन यापन करने के लिए। तो 10% लोग वो होंगे जिनको खाना मिल नहीं पा रहा, अच्छी चीज़ें नहीं खा पी रहे, अच्छे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। 10% लोग वो हैं जो उसके लिए भटक रहे हैं खाने के लिए। तो जब हमारे देश के अंदर सारे टीचर कैसे हो जाएंगे मुकेश जैसे, जहाँ बड़े बड़े हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर जैसे महावीर भगोरिया इधर के नारा, कोई रीटा मैम आपकी, ठीक है, विरोध रंगा सर हैं, जानते हो, विनोद सर जो चेस की टीम ले जाते हैं, दौड़ी ड्यूटी है। तो जब सारे टीचर ऐसे हो जाएंगे, वो किसी बच्चे की जाति, किसी का रंग, किसी की नस्ल देख के नहीं पढ़ाएंगे, तब दीवारें असल में देखते हैं। जहाँ कोई अधिकारी रिश्वत नहीं लेगा। अब तुम्हारे को तुम अखबारों में पढ़ोगे कि नकली मिठाई की फैक्ट्री पकड़ेगी, बहुत सी खबरें पढ़ोगे। वो फैक्ट्री क्यों पकड़ेगी? जब फूड इंस्पेक्टर वहाँ जाएगा, उस पर सीधी कार्रवाई करेगा। ये नहीं देखेगा कि किसी चौधरी का फ़ोन आ गया, किसी नेता का फ़ोन आ गया, इस फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं करनी है, इस फैक्ट्री वाले ने जेब गर्म कर दी, ठीक है, हफ्ता बांध लेंगे। जो पैसे देंगे फूड इंस्पेक्टरों को, उनकी चाहे मिठाई नकली चाहे अपनी उनकी दिखेगी, वो नहीं देगा। कई बार मिठाई वालों के बाद भी देखो कहते कि फलाना इंस्पेक्टर था, वो था, खुद आता था, अपनी वाइफ को भेजता था दिवाली की पार्टी के लिए, 30,000 रुपये देते थे। लाख की सेल हुई है, 2 लाख की सेल हुई है, तब जाके 30,000 बचते हैं, बचत पहले ले जाते हैं। जब रोड पर चलने वाला जो RTO होगा
वो किसी गरीब ट्रक वाले को ना पकड़ के उसको पकड़ेगा जो शराब की बोतलें ले जा रहा है, जहाँ कोई वो नशा बेच रहा है उनको पकड़ेंगे। जब बड़े बड़े नेताओं के नहीं है, जब आपके नेता विधायक, आपके डीसी, आप बड़े बड़े अफसर वो ये देखेंगे कि गरीबों की बस्तियाँ एक साइड क्यों होती है, उनकी तरफ सफाई क्यों नहीं होती। शहर के अंदर की तरफ देखा, DSP रोड देखा, फतेहाबाद की तरफ माजर रोड से गए हो कभी? गए हो? झोपड़ी हैं सारी, झोपड़ी के पास सीवरेज लीक हो रही है, इतना इतना पानी रोड को क्रॉस नहीं कर पाते। क्या वहाँ गरीब लोग रहते हैं इसीलिए सफाई नहीं होती। जब ये सारी चीज़ हो जाएगी तब तुम्हारी दिवाली है। समझो, जब रोशनी तुम्हारे अंदर ज्ञान से होगी, किससे होगी? ज्ञान से, दियों से नहीं। क्योंकि दिया है, कोई दिया जला दे तो आप दिया तो भैया दिन में अगर जला दो शक कर दो तो वो चुपके उठा के ले जाएंगे। कमरे में चूहे खा जाए ले जाएंगे उसको, तेल पी देंगे उसका, बिल्ली खा जाएगी। तो ये ना तो तुम्हारी रक्षा कर सकता, ना तुम्हारे अंदर रोशनी लेकर सकता। रोशनी तुम्हारे अंदर ज्ञान सानी किताबें पढ़ने, जब किताबें पढ़ोगी पूरी, समझ आ रही है, तब जाके दिवाली होगी। मेरे पास बहुत से संदेश आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, खोलते सुबह आते हैं हैप्पी दिवाली के, पता नहीं कितने मैसेज आए होंगे। अब उनको मैं क्या रिप्लाई करूँ? उनको ना रिप्लाई करूँ तो वो सोचें क्या पता भी मार कर नाराज, इसलिए हमें वापस मैसेज नहीं करें। लेकिन दिवाली है कहाँ? हैप्पी दिवाली होगी सब है ही नहीं। जब देश के अंदर कहाँ से हैप्पी दिवाली विश करें? धनतेरस आएगा, धनतेरस पर जिनके पास पैसा था लोगों ने, किसी ने गहने खरीदे हैं, किसी ने कुछ खरीदा है। गरीब आदमी तो ऐसा जो रोटी के लिए भी मोहताज है, अनाज ही नहीं उनके पास। जब वो चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि आज जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होती है किसी भी देश के लिए स्वास्थ्य है। क्या होता है? स्वास्थ्य। जब अच्छे मेडिकल होंगे देश के अंदर, एजुकेशन होगी, और उस देश को खाना चाहिए, कपड़े चाहिए उनको, बच्चों को उनको क्या चाहिए? मकान चाहिए रहने के लिए। जब ये बेसिक चीज़ें पूरी होती हैं तभी वो देश ग्रोथ करता है। और कभी भी देख लेना, जो ज़्यादा देश गरीब होगा क्या होगा? हमारा देश क्या है? दोनों के अंदर है। हमारे देश में पैसा भी बहुत ज़्यादा है, गरीब जनता ज़्यादा है। ठीक है, विकासशील देश अभी जितने गरीब देश हैं, चाहे बांग्लादेश या भारत है, जो भी अपनी गरीबी के अंदर है, वो इसलिए गरीबी के अंदर नहीं है कि उनके पास साधन नहीं है, वो इसलिए उनके जो नेता हैं वो भ्रष्ट है। जितना ज़्यादा देश होगा उस देश के अंदर उतना ज़्यादा करप्शन होगा। क्या होगा? करप्शन होगा। करप्शन शुरू से कहाँ से होता है? ये भी करप्शन है कि तुम्हें माता पिता स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती हो, हम सोचते हैं हमारे दोस्तों के साथ टाइम पास करें, वो करें, ये भी एक प्रकार करप्शन है। यहाँ फिर करप्शन शुरू हो जाता है। माँ बाप जिस उम्मीद के साथ स्कूल में भेजता है उस उम्मीद को पूरा नहीं करते। कोई अधिकारी है, उसको किस लिए बनाया है? जनता की अधिकारों की रक्षा के लिए। अधिकारी कौन होता है? अधिकारी वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा अधिकार है कि आप DC साहब बन गए हो, आप जिले कलेक्टर हो, तो आप ठीक है, आप वहाँ जाओ, जहाँ भी जाओ, रिबन काटो, ठीक है। कोई आपको रिबन काटे के लिए बुलाया तो उसका प्रोग्राम की कार्रवाई कर, वो नहीं। अधिकारी का मतलब ये है कि आप उस अधिकारों की, जनता के अधिकारों की रक्षा कर रहे हो। आप देख रहे हो किसी गरीब के साथ, किसी मजदूर के साथ धक्का तो नहीं हो रहा, उसके साथ ज्यादती भी नहीं हो रही। जब आप उस पर कार्रवाई कर रहे हो तब आप अधिकारी हो। समझा जी? और मैं अधिकारी हूँ, इसका मतलब ये तो मान लो कल को मैं अधिकारी बना तो ये नहीं कि मेरे को ठीक है लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, मेरे को नौकर मिले 2-4, मैं अच्छे अधिकार मेरे को मिलेंगे, सारी सरकार फैसिलिटी दे नहीं। क्या मैं अपना काम जो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी से करूँ तब जाके अधिकारी। तो जब देश में इतने सुधार होंगे तब जाके दिवाली होगी। वो सुधार तब होंगे जब तुम लोग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? किताबें। क्या पढ़ोगे? तुम्हें पता होगा इस देश का सुधार तुम्हें क्या अधिकार देता, तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं। प्रोडक्टिविटी देश के अंदर कैसे आएगी? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो नई चीज़ें बनती, कोई चीज़ बनेगी। जब तुम स्वस्थ होगा, तुम योगा करने आते हो, खेलने आते हो, क्यों आते हो? स्वस्थ रहे। जिस देश के नागरिक स्वास्थ्य होंगे वो देश की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर कोई कंपनी है, किसी कंपनी कर्मचारी या किसी सरकारी फर्म के कर्मचारी अगर छुट्टी नहीं लेंगे, बीमार नहीं होंगे, तो क्या होगा? वहाँ अटेंडेंस ज़्यादा रहेगी, एब्सेंट कम रहेगी। अब अटेंडेंस ज़्यादा रहेगी तो वो काम भी करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, ये तो श्योर है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो अच्छे स्वास्थ्य सारे स्वास्थ्य दिमाग में चाहिए। वो दिमाग कब आएगा? पढ़ाई लिखाई। समझ आ गई ना? कि पूजा पाठ सब कह दो, तो सरस्वती ठीक है माता हम तेरी धूप बत्ती कर देते हैं, हमें तो पढ़ा दे। तो हमें कौन सा पता है माता के पास कौन सी डिग्री है बेचारी के पास जो पढ़ा देगी? नहीं है ना। ये तो मान लो बनाए वो वहम होगी कि ठीक है उसका देवता हो गया, उसकी देवी होगी। विदेशों के अंदर भी अपनी है ना, विदेशों में भी है। अपोलो है, वो सूर्य के देवता होंगे, वो उसके देवता होंगे, उसके देवता होंगे। हर जगह ये चीज़ें हैं। लेकिन कभी भी गरीब आदमी को, कभी भी आपको ये बता दो, कोई आदमी अगर कोई मजदूर आदमी मजदूरी नहीं करेगा, कोई देवता उसको खाने के लिए दे देगा? नहीं देगा। भीख मांगेगा तो भी नहीं मिलेगी।
क्योंकि भिक्षा के अंदर क्या मिलता है, जो चीज़ें अब आपके घर में अगर कोई भीख मांगने आए तो आपको क्या उसको, जो अगर कोई मिठाई कोई चीज़ ला के आपने अपने खाने के लिए उसको दे दोगे? आप वो चीज़ दोगे जो बची हुई है। कभी भी कपड़े दोगे उसको नहीं दे सकते, आप क्या दोगे? पुराने कपड़े दे दोगे अपने। ऐसा ही होता है, ऐसे ही है ना। अरे कोई रिश्तेदार तुम्हारी बुआ है तुम्हारे घर, उसको पुराना सूट दे सकती तुम्हारी माँ, नया सूट देगी। तो जो लोग किसी हक से आते हैं, किसी काम के लिए आते हैं, उनकी हमेशा वैल्यू होती है जो किसी काम के होते हैं। जो काम का नहीं है, जो किसी काम का नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं समाज के अंदर। तो आपने अगर काम का, ये नहीं, कई बार पढ़े लिखे आदमी वो काम नहीं कर सकते जो इतना नंबर कर देता है। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। किसी का ले लो, चाहे बिल गेट्स का उदाहरण ले लो, इतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनके नीचे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग काम करे थे। उन्होंने अपने दिमाग को यूज़ किया। जितने किताबें पढ़ी, क्या पढ़ी? काम की पढ़ी। उन्होंने उस किताबों को काम लिया। किताबें बहुत से लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े चोर डाकू भी किताबें पढ़ते हैं, वो भी कई बार पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो उल्टी सा दिमाग लगाते हैं। ओसामा बिन लादेन है तो इंजीनियर था, वो तो बड़ा इंजीनियर था, दुनिया का सबसे बड़ा आज तक का आतंकवादी हुआ, जिसके लिए दुनिया को सबसे पूरे दुनिया को 205 देशों को मेहनत करनी पड़ी पकड़ने के लिए। पूरी दुनिया को पकड़ नहीं पाए उसको, मान लो मारा गया, जिंदा नहीं पकड़ पाए। तो ऐसे ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे थे वो भी क्राइम साइड ले गए। हमेशा पढ़ाई लिखाई करना, अच्छी किताबों को पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, फिर उनको अच्छे से यूज़ करना बहुत बड़ी चीज़ है। समझा रही कुछ क्या? उसी का लेक्चर सिर्फ ऊपर से जा रहा है। हाँ जी लक्की जी आ रही है? बहुत से लोग ऐसे हैं बेटा, जो जितने भी कभी भी देखे ना, जितने भी तरक्की की है। आप सुंदर पिचई का नाम सुना है? फोन पर कोई चीज़ सर्च करते हो, कहाँ पर सर्च करते हो? गूगल में। गूगल का सीईओ है, गूगल कंपनी का सीईओ है, दुनिया का सबसे महंगा सीईओ है, दुनिया का सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला सीईओ, जिसकी सैलरी करोड़ों में, 1700 करोड़ रुपए साल की सैलरी को बता रहे हैं, सैलरी है सीईओ गूगल की। और वो आदमी जब अपने गांव से, इंडिया का ही है, जब अपने गांव से आईआईटी करने के लिए, उसके पास था, गांव वालों ने उसको किराया इकट्ठा करके दिया था, अमीर घर से निकला। लेकिन उसने देखा कि मैंने जो गुलामी है, मेरी पीढ़ियों की, मेरी जो खानदानी गुलामी को बांटना है, मैंने पढ़ाई लिखाई कर, समझाई? वो वहाँ से निकला, वहाँ चला। अब्राहम लिंकन का ले लो, पिताजी से दूसरे में काम करते थे, घोड़ों की बड़ी परख थी, बड़े बड़े जो किसान उनके लेके आते जब घोड़ा खरीदने जाते थे, वो घोड़ों की परख थी बहुत ज़्यादा। पढ़ाई लिखाई की, आगे बढ़े और उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी। आप पढ़ाई लिखाई का यही मतलब होता है बेटा, जिस समाज से आप आए हो, अगर आप पढ़ लिख के उस समाज के लिए नहीं कुछ करते तो आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने क्या किया पता है? अब्राहम लिंकन ने कानून बना दिया कि अमेरिका के अंदर आज के बाद किसी गुलाम को खरीदा नहीं जाएगा, ये सज़ा होगी, उसको जेल होगी। तो उसी वजह से जब एक कोई सिनेमा के अंदर थिएटर होते थे, थिएटर सिनेमा जैसे होते हैं, थिएटर के अंदर प्रोग्राम चलता था, तो थिएटर के अंदर क्या होता है, लाइव दिखाया जाता है, जैसे आप लाइव यहाँ करते हो, रिकॉर्डिंग नहीं होती। कलाकार को प्रोग्राम करे तो वहाँ उनको इन्वाइट किया गया, तो वहाँ किसी ने उनको गोली मार के मार दिया, राष्ट्रपति गोली मार दी। किस लिए मारी? क्योंकि जो लोग वो लोग ये नहीं चाहते थे कि गुलामी खत्म हो, क्योंकि अगर गुलाम नहीं होंगे तो हमारे घरों में काम कौन करेगा, हम कैसे काम लेंगे, हमें खुद काम करने को नहीं जाते सारे। तो ये प्रथा उन्होंने खत्म की, अपने समाज के लिए अपनी जान दे दी समाज को। ना तो उनकी उपजाति की कुछ वो थोड़ी था, उन्होंने देखा दुनिया भर के गुलामों को मुक्ति मिल जाए। उसके बाद में लोगों ने दुनिया भर के देशों से गुलामी निकाले जाने लगे, इसको बंद करो, इसको गुलाम प्रथा को, खरीदने आदमियों को मारे को बंद करो। उसके बाद उस बंदे ने अपनी जान तक दे दी उस चीज़ के लिए। क्या दे दी? जान दे दी। ये होता है कई बार हम देखते हैं हमारे में से कोई घरों में से कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है, हमारा कोई रिश्तेदार, लेकिन उसके बाद अच्छी गाड़ी ऐसी सब कुछ रहता है, वो उस समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता। तो वो भी अगर ये एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है, जो चीज़ें हमें मिली हमारे माता पिता को नहीं मिली, और जो उनको मिली उनके माता पिता को नहीं मिली। हमेशा आदमी को फैसिलिटी जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की है, सुविधाएं ज़्यादा मिली है। क्या मिली है? शायद तुम्हारे माता पिता को जब उनका जन्म हुआ बचपन के समय उनको पशु चराने के लिए दे दी होंगी कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, या उनके माता पिता के साथ जरूर हुआ गया। लोग पशु चराते थे, दूध बेचते थे, दूध पीते, ऐसा ज़्यादातर ये सिस्टम था, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, या किसी के खेतों में काम करते जमींदारों थे। लेकिन तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम उसके आगे जाके तरक्की नहीं करते उनसे ज़्यादा, जो काम तुम्हारे माता पिता ने किया आज भी तुम वही काम कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम अपने जिस वंश के अंदर पैदा हो उस वंश पर कलंक हो। अगर उसकी तुमकी ग्रोथ नहीं करते, उसकी तरक्की नहीं आगे कर पाए। तो बेटा किताबें पढ़ो, पढ़ाई लिखाई है जो, उससे बड़ा तुम्हारे लिए कोई भी
ना तो तुम्हारे लिए कोई भगवान है इंडिया के शीशा से बड़ा, ना ही तुम्हारे को अधिकार दिला सकता है, ना ही तुम्हारे को दंड दिलवा सकता। समझाई कुछ बातें? ठीक है। तो दिवाली तब होगी बेटा जब आप लोग पढ़ोगे लिखोगे, कुछ आप कायम होगे, और जो तुम्हारे जैसे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे छोटे बच्चे और बताएंगे ना, क्योंकि गरीबी दुनिया से कभी खत्म नहीं होगी। जिस दिन गरीबी दुनिया से खत्म होगी उस दिन क्या हो जाएगा, इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे। मुद्दा ही रहेगा सरकार इलेक्शन किस मुद्दे पर लड़ेगी, है ना। एक सफ़ेद कुर्ते पजामे वाला जिसके पास हज़ारों रुपए का मीटर वाला कपड़ा होता है, वो जा कहता है मैं गरीबी मिटाऊंगा, गरीबी मिटाऊंगा। अभी तू भाई 300 रुपये वाला कुर्ता पहन ले, जितने का तू लिया गरीबी पे मिट जाएगी। तो सबको जिधर सामने नंगे खड़े आते बिना कपड़ों के, इनको भी कपड़े पर आते सफ़ेद जाके, गरीबी पे खत्म है। तो जब आप लोग पढ़ लिख जाओगे, कुछ बड़े काम करोगे, बड़े आदमी बनोगे, तब जाके बनोगे। बड़े आदमी का मतलब ये नहीं कि बड़े अधिकारी बनेंगे, नहीं। क्योंकि हमारे देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर का जितना सम्मान होता है किसी का नहीं होता, पता है ना आपको। डॉक्टर अम्बेडकर के जैसे एक और थे बड़े वकील थे, डॉक्टर मावलंकर, वो भी एक दलित नेता के रूप में, मान लो एक गरीबों के मसीहा के रूप में उठे, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने, वो बड़े आदमी तो बन गए लेकिन अपने समाज के लिए नहीं लड़े। डॉक्टर अम्बेडकर अपने समाज के लिए लड़े, इसलिए उनको ज़्यादा माना जाता है। बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी कुछ ग्रोथ होने के बाद में अपने समाज के लिए लड़ता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आज बड़े बड़े स्कूलों में आप लोग देखते हो, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर आप लोग पीछे कई बार क्यों रहते हो कंपटीशनों के अंदर, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके अंदर अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे उनके पास फैसिलिटी होती है, उनके पास अच्छे। आप अगर जो यहाँ योगा के स्टंट करते हो, आप गिर जाते, चोट लगती है। अगर यही आप किसी बड़े स्कूल के अंदर हो, बड़े शहर के अंदर आप किसी मेट्रो सिटी में हो, तो क्या हो जाएगा, वहाँ बड़े बड़े हॉल होंगे, नीचे गद्दे होंगे, गिरोगे चोट नहीं लगेगी, वो आपको लिफ्ट कर देगा। आपको पढ़ाने वाला टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, सारे गुरु, सबसे गुरु से ऊपर दुनिया में कोई नहीं है अध्यापक, अगर वो अच्छा गुरु है, ईमानदार गुरु है, तो जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, वो कहाँ पढ़ते हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। जिस दिन वो आपको पढ़ाने लग जाएंगे ईमानदारी से, वो पढ़ाने लग जाएंगे, उनको ये देखते हैं सरकार उनको पैसा भी दे रही है, वो क्लेम करते हैं सरकार से। सरकार की नीति है कि जिनके 2 बच्चे हैं सरकारी कर्मचारियों को, उनको 2 बच्चों को पढ़ाने का सरकार देगी। हाँ, लेकिन ये नहीं, सरकार की सीमित है, वो है कि हम इतना पैसा दे सकते हैं आपको, हम 2000 रुपये पर बच्चा दे सकते हैं महीने का। आपका बच्चा चाहे 1500 30 वाले में पढ़े, चाहे आप उसमें 1500 ले लो, अगर 5000 रुपये महीने की फीस है तो हम आपको 2000 पर बच्चा दें। अब सरकार उनको भी पैसे दे रही कर्मचारियों को पढ़ाने का बच्चा, तो वो पैसा दे रही, जब वो अपना बच्चा क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, उसके प्राइवेट स्कूल के लिए पैसे मिल रहे हैं। लेकिन एक मजदूर के लिए वो नहीं, उसकी 300 रुपये अगर मजदूरी है तो उसको 300 मिलेंगे, उसको ये नहीं मिलेंगे कि तेरे बच्चों की पढ़ाई के 10 रुपये तेरे को एक्स्ट्रा है। इसलिए मजदूरों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, तो उन बच्चों को फिर पढ़ाता क्यों, कौन है, पढ़ाएंगे कैसे ईमानदार के टीचर जब उनको खुद के बच्चे नहीं। जब ये सोचेंगे सारे गुरु की इन बच्चों को इनकी जाति को ना देखकर, इनका रंग ना देखकर, काले गोरे का भेद ना करें, इनकी नस्ल को ना देखकर और इनकी आर्थिक स्थिति को ना देखकर, इनका कैसा बैकग्राउंड है। क्योंकि बच्चा अपने इन्वायरमेंट की चीज़ें अपने अंदर देख करता है, जो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा सीखता है। अगर घर के अंदर वैसा वो किसी प्रकार का व्यवहार है तो व्यवहार रखता है अपने अंदर, उसके अंदर आता है। उसको ना देखो, पढ़ाएंगे आपको ईमानदारी से, तब जाके वो क्या हो जाएगा। जैसे ज्योतिका फुले या सवित्री फुले या डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज की लड़ाई हुई, ऐसे वो लड़ने लग जाएंगे कि हम जिस समाज के अंदर जिस सैलरी दे रहे हैं, जिस सैलरी से हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हमारे बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचेंगे, उस सैलरी लेने वाली जगह जहाँ से हम सैलरी ले रहे हैं उसके लिए कितने ईमानदार हैं, तब जाके दिवाली होगी देश। ठीक है, तो क्या खेलोगे, सर जी वो गेम बताओ। सर जी आप बताते हैं ना बीच में